तो आज हम लोग क्या करने वाले, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे और क्या क्या इसमें ट्राइंगल में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या चीज आपके सिलेबस में, सब कुछ एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल के बारे में देखें देखो, ये दो ट्राइंगल है। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है भाई, आप बताओ यश, ट्राइंगल क्या होता है? थ्री साइडेड होता है, पक्का वाली बात है, थ्री साइडेड होता है। लो, 1 2 3 ट्राइंगल है। फिर ट्राइंगल क्या होता है, फटाफट यश बता दो। ट्राइंगल होता है कि सर जिसके 3 एजेस होते हैं। तो भाई 3 एज है, 1 2 3। ट्राइंगल क्या है? कुछ और अच्छा बोलो, सुन के थोड़ा अच्छा लगे। अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, ये 3 साइडेड है, फिगर ऑफ 3 साइड। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये हम लोग सिर्फ नहीं बोलेंगे 3 साइडेड फिगर, 3 साइडेड तो ये भी है, बट क्या बोलेंगे, अ क्लोज्ड 3 साइडेड फिगर। समझ में आया? तो ट्राइंगल क्या हो गया, क्लोज्ड 3 साइडेड फिगर। तो भाई A B C, लेट दिस T E F। क्लियर है? ठीक है, अगर आगे से कोई भी पूछता है भाई ट्राइंगल क्या है, मान लो कहीं जा रहे हो, कोई छोटा बच्चा ही पूछ दे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, अगर वो तुमसे पूछ दे कि भाई ट्राइंगल क्या है और आप बोलो 3 साइडेड फिगर, और वो बोलते भैया ये तो देखो 3 साइडेड फिगर, ये ट्राइंगल है, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बेइज्जती? तो ऐसा बेइज्जती मत करवाना। ठीक है, जब भी कोई बोले व्हाट इज ट्राइंगल, तो क्या बोलेंगे, आप 3 साइडेड फिगर। चलो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं तो भाई ट्राइंगल का सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, कि भाई इसके तीनों एंगल क्या होता है, ये क्या है, एंगल है। ठीक है, एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अच्छा, कहीं पे अगर मान लो एग्जाम है, ठीक है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू में ये पूछ दे दैट द सम ऑफ द 3 एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है ना? नालायक, सोचकर बोलो, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 डिग्री। तो भाई यहां पे तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री बोल रहा है तो वो 180 डिग्री होगा। तो यहां से एक बात और ध्यान में रखना है कि भाई सप्लीमेंट्री दे रखा है तो वो क्या होगा 180 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है 90। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये है कि सम ऑफ द 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको लिख लेना, क्या लिखोगे भाई, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, नोट कर लिया? ठीक है, अच्छा, अगर ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और लेट इट बी पी क्यू आर, यहां पे देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से, ठीक है,
किसी भी दो साइड का लेंथ, मान लो ए बी, एक क्या है साइड ए बी है और क्या है बी सी, वो हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। थर्ड साइड क्या है, ठीक है। ये हर तरफ से चेक करेंगे, फिर क्या चेक करेंगे, बी सी प्लस ए सी विल बी ग्रेटर देन ए बी। फिर क्या चेक करेंगे, ए सी प्लस ए बी विल बी ग्रेटर देन बी सी। इस प्रॉपर्टी को याद रखो, इस प्रॉपर्टी को याद रखो। ऑल्दो ये इस सिलेबस में नहीं है, याद रखना, ये है आपका लास्ट एक्सरसाइज और वो लास्ट एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, पर इस प्रॉपर्टी को याद रखो, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है, दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फटाफट नोट कर लो, मैं लिख दे रहा हूं, द सम ऑफ two sides of a triangle is always greater than third side। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक ट्राइंगल है, ये 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 लेट इट बी फिगर 1 2 3 4। फोर्टी 69 A, this is 78, this is 42 B, 94 49, find this C, X 24। चलो आपके पास टाइम है ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 मिनट। थोड़ा नहीं, मैंने बहुत ज्यादा दिया है, ये 2 मिनट प्लस माइनस करना है, कर लो फटाफट।
कितने क्वेश्चन हुए? 3 हो गए। चलो फर्स्ट वाले का आंसर बताओ क्या है? 71। क्या किया? वही एंगल सम प्रॉपर्टी 10 है ना, यानी कि आपने ये किया होगा दैट 40 प्लस 69 प्लस x इज इक्वल टू 180, 109 प्लस x इज इक्वल टू 180, देन x इसको इधर ले जाके माइनस किया होगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 109 इज इक्वल टू 71। चलो ये तो सही है। सेकंड वाले का क्या आंसर आया? 60। फिर से सेम काम दैट 42 प्लस 78 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, यहां से B इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया होगा तो कितना आया? 120 ना, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। करेक्ट। अब इधर आ जाते हैं, है ना, कितना आया? 83। 83 ये तो गलत है, ये तो गलत है। नालायक, प्लस माइनस में गलत करोगे। एक बात बताओ, देखो यहां पे देख लेते हैं, 94 प्लस 49, 44 नहीं है, 94 है। तो ये वैसे क्लास 10th में पढ़ना है, रिलेटेड टू डिजीज ऑफ आईज, जिसमें नजदीक की चीज साफ साफ ना दिखते हैं उसे भी कुछ बोलते हैं। चलो वो तो क्लास 10th की बात है, अभी देखते हैं। ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 143 प्लस c इज इक्वल टू 180, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, चलो इसके बारे में क्या कहना है, क्या करेंगे सर? इसके बारे में हाँ, 24 प्लस 2x है तो 2x इक्वल्स टू 180। कितने देर में हो जाएगा? सर मतलब अभी, मतलब कितना? 10 सेकंड, 20 सेकंड? सर 30 सेकंड। चलो स्टार्ट। 30 सेकंड दिया तुम्हें। कितना आया? 28। लगता है आपने ना जल्दबाजी में गलत किया। एक मिनट देखो, दिस इज व्हाट 24 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x प्लस x 2x, और 180 को ले जाकर माइनस करते हैं तो कितना आएगा? सर 56। अच्छा 156, 156, देन x इज इक्वल टू 78, फिर 156 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए? 78। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग जो इस चैप्टर में मेन काम करने वाले हैं वो है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता क्या है ये पहले समझो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या मतलब होता है कि उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब जैसे मैं ये बोल दूं, ध्यान से समझना, अगर किसी ने, एक तो सबसे पहले ये समझो कॉन्ग्रुएंट का साइन जो होता है, सिंबल जो होता है, वो क्या होता है? ऐसा होता है, इक्वल के ऊपर। ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, अब देखो हमें इस फिगर की जरूरत नहीं है, एक मिनट, हमें इस फिगर की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ इससे काम चला लेंगे। ध्यान से समझना, पहले आया AB, तो इधर भी पहले 2 लेना, क्या हो जाएगा? DE, यानी कि AB इज इक्वल टू, फिर क्या आया? BC, तो EF, फिर क्या आया? ये आगे और ये वाला, तो AC इज इक्वल टू DF। साथ में अभी यहां पे इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। देखो ये बीच में है ना, तो ये भी बीच में। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू F। ये सिर्फ इस लाइन का इतना मतलब होता है।
मतलब कि इसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल होंगे। मतलब कि मेरा ये हाथ जो है वो इस हाथ के क्या होगा, इक्वल होगा। ऋतिक रोशन को छोड़ दो, ठीक है, ऋतिक रोशन क्या है भाई, हीरो है और एक्टर है, उसके क्या है, एक हाथ में 6 उंगलियां, तो उसको छोड़ दो अभी, वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। बट जनरली हमारे दोनों हाथ क्या होते हैं, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट, इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ऐसा जब क्वेश्चन आता है, अब ये क्वेश्चन आया, अब ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आपको बोलेगा कि प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। जब भी हम लोग ऐसा कुछ काम करेंगे तो हमारा कुछ एक सिस्टमैटिक वे है, ठीक है, उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में वो चीज लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं टू प्रूफ, कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या करना है, दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। इसके बाद करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या है, प्रूफ में यह है कि हम लोग के पास एक तरीका है, वो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसमें टोटल मेथड दिखाते हैं कि ये दोनों कैसे हुआ है। हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशन देना होता है, 1 2 3। जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, 3। इसका क्या देना है, हमें रीजन देना है, और रीजन देने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ भाई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्लियर है। हम लोग क्या बोलेंगे, भाई साहब जो आपने पूछा था वो हमने प्रूफ कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट करने के कुछ क्राइटेरिया है, तो वो यश बता दो क्या क्या क्राइटेरिया है। SAS, रुक जाओ, पहला आपने बताया SAS, सेकंड ASA, थर्ड 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये कौन सा है भाई क्राइटेरिया, SSS, ठीक है, SSS, एंड नंबर 4 AAS, ठीक है। वैसे AAS चलो ठीक है, और कुछ RHS, ठीक है, RHS दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, ठीक है। SAS का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, सोचकर बोल रहे हो साइड एंगल साइड, अभी मैं कुछ पूछने वाला हूं इसलिए, हाँ साइड एंगल साइड। चलो मैं बात पूछ रहा हूं, जरा मुझे क्लियर करो, मुझे कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, आप मेरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है भाई। देखो ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल ABCDEF। जरा मेरे कंफ्यूजन को क्लियर करो कि अगर मान लेते हैं दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड AC इज इक्वल टू, अच्छा इसको डबल कर दे रहा हूं मैं, सिंगल वाला सिंगल वाले की इक्वल है, डबल वाला डबल वाले की इक्वल है, एंड AC इज इक्वल टू DF, तो इट इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट, इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया, एंगल साइड, तो ASA ये नहीं है,
AAS है, ASA नहीं है। क्यों नहीं है? सर क्योंकि पहले आपने एंगल मतलब A इक्वल्स टू एंगल D लिखा, फिर आपने एंगल B इक्वल्स टू एंगल E लिखा, फिर आपने मेंशन किया AC इक्वल्स टू B। तो यहां पे इसके जब कोई पूछे तो साइड एंगल साइड बोलने से अच्छा ज्यादा ये रहेगा कि आप इसको ऐसे बोला करो। फुल फॉर्म तो वही है साइड एंगल साइड, बट अगर इसको समझाने के लिए बोला जाए तो इसको ऐसे बोला करो, टू साइड एंड वन एंगल। एक मिनट, मैंने क्या पूछा था आपसे? ए ऐसे पूछा था ना? AAS। नहीं, अभी मैंने आपसे ए ऐसे का क्या पूछा था, तो ए ऐसे का क्या होगा ये बताओ पहले। सर टू एंगल एंड वन साइड। टू एंगल एंड वन साइड, तो ठीक है भाई, एक दो एंगल और वन साइड, तो ये ए ऐसे है, ये ए ऐसे है ना, AAS डबल A एंड एस ए, तो ए एस ए है या नहीं है? नहीं है। तो इसको ना जब बोला करो तो ऐसे बोला करो, टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड। मतलब समझे भाई, दो एंगल होना चाहिए और साथ में उसके बीच वाला साइड होना चाहिए, तब होगा ना ए ऐसे। तो यहां पे जब ए ऐसे बोलो तो टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। यहां पे अगर बोलना रहेगा तो क्या बोलेंगे? टू साइड एंड वन इंक्लूडेड एंगल। ठीक है। इसका बोलना रहेगा तो क्या बोलेंगे? साइड बाय साइड बाय साइड। इसका एंगल एंगल साइड। ठीक है। दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये 5 क्राइटेरिया हमें अपने दिमाग में रखना है कि भाई क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसी भी क्राइटेरिया से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं। इसको अगर सॉल्व करना होगा तो कर लोगे? चलो एक बार अटेम्प्ट करो, तो एक बार अटेम्प्ट करो। अच्छा, मेरे साथ एक बार बोलते चलना। ठीक है, मुझे बोलते चलना। देखो यहां पे क्या दे रखा है? OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर वे से जैसे हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या है भाई? OA is equal to OB and OD is equal to OC. This is given. करेक्ट। इसके बाद क्या प्रोसीजर था? क्या टू प्रूफ। चलो ठीक है, तो टू प्रूफ में क्या क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट है ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC। और सेकंड पॉइंट क्या है? AD पैरेलल टू BC। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ। तो भाई आते हैं सबसे पहले किस ट्राइंगल में? AOD और BOC में आते हैं। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल
BOC we have। अब यहां पे देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले AOD ये जो एंगल है वो क्या है, BOC के इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC एंड द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको फुल फॉर्म आप लोग खुद से लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OB। इसका रीजन है भाई क्वेश्चन में गिवन है तो गिवन कर दिया, और फिर क्या है OD इज इक्वल टू OC, अगेन इट इज गिवन। तो यहां पे हमारा कौन सा क्राइटेरिया बना, SAS, क्योंकि यहां पे जो एंगल है वो क्या है, इंक्लूडेड है। जो एंगल है वो क्या है, इंक्लूडेड है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC by which criteria, SAS क्राइटेरिया। क्लियर है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर सेकंड वाला को कैसे करोगे, CPCT से। तो CPCT से कैसे करोगे, देखो CPCT से ये होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं उसके वो इक्वल होते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, देखो बाई CPCT से आप ये कर सकते हो कि ये वाला एंगल इट मींस OAD इज इक्वल टू OBC, बट दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद करो लाइंस एंड एंगल में हमने पढ़ा था जहां पे Z बनता है, पढ़ा था ना, ऑल्टरनेट। और ये अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। समझ में आया, क्लियर है। तो हम लोग CPCT से क्या करेंगे, बाई CPCT क्या हो जाएगा, बाई CPCT क्या हो जाएगा, एंगल OAD इज इक्वल टू OB इक्वल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दीज फॉर्म्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो BC इज पैरेलल टू AD हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, प्रॉपर समझ में आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे, पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का आराम से सोच लो, प्रॉपर 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, या फिर पूरा प्रोसेस मत लिखना, सिर्फ जो प्रूफ है ना वो करके दिखा दो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हाँ बस गिवन भी मत लिखो, बस प्रूफ करके दिखा दो। चलो 1.5 मिनट ले लो। हो गया, हाँ पूछो। इक्विडिस्टेंस मतलब उसके बीच का गैप ना, इक्विडिस्टेंस यानी कि चलो 1 मिनट रुको, मैं ये करके दिखाता हूं। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज परपेंडिकुलर टू AB इज अ लाइन सेगमेंट। तो भाई ये देखो,
अगर लाइन सेगमेंट है, AB is a line segment, ठीक है, एंड लाइन L is perpendicular bisector, ठीक है, L क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सबसे पहले 90 डिग्री। बस वो होता है परपेंडिकुलर। सर वो लाइन हो गया तो सर पूरा सर बीच में से कट करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कट करेगा तो इंटरसेक्ट है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। ध्यान से समझो, ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, और ये जो बाइसेक्टर है इसका मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर भी है और ये दो बराबर पार्ट पे डिवाइड भी कर रहा है। तो इसको करते हैं ड्रॉ। क्या बोल रहा है? लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मैंने यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या है? 90 डिग्री भी है, साथ में अगर मैं इस पॉइंट को अगर L दे दूं तो हमारा क्या हो जाएगा? AL इज इक्वल टू LB भी होगा। ध्यान से समझो, परपेंडिकुलर यानी कि इक्वल है तो AL इक्वल टू LB भी हो गया, और परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट्स में, और ये 90 डिग्री। अब क्या बोल रहा है? इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, ठीक है, सो दैट अगर कोई एक पॉइंट है जो कि इसके ऊपर लाई करता है, तो मान लो इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया? सो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो एक काम करो, कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? AB तक एक लाइन होगा। हाँ, डॉटेड लाइन से करते हैं, डॉटेड लाइन सर BP तक। यहां तक कर दो, यस सर। ठीक है। अब क्या करेंगे? इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं भाई, 1 मिनट में कर दो, ठीक है। सिर्फ प्रूफ करना, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट करो। हो गया? चलो मुझे डिक्टेट करो। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गिवन क्या लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या होगा? सर दैट AB is a line segment। AB इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। Line L is its perpendicular bisector। L is perpendicular bisector to AB, करेक्ट। चलो आगे, अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ट्रायंगल ALC। वो नहीं लिखेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी कि PA इज इक्वल टू PB। बस जितना बोला जाए बस उतना ही। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इक्विडिस्टेंट बोल रहा है ना प्रूफ करने के लिए, तो PA इज इक्वल टू PB। अब क्या करेंगे? इसका प्रोसेस में आएंगे। इसमें कौन सा ट्राइंगल लिया है? सर ALP एंड BLP। ठीक है, तो इन ट्राइंगल A, अभी इसको हटा देते हैं, ALP एंड ट्राइंगल BLP। चलो फटाफट 3 पॉइंट बताओ। सर PL equals to PL कॉमन। PL इज इक्वल टू PL हो गया कॉमन। सर AL equals to BL। AL इज इक्वल टू BL, क्यों भाई? सर बिकॉज इट इज गिवन कि भाई L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो गिवन है ना, तो इसको क्या करेंगे? गिवन। आगे एंगल ALP is equals to एंगल BLP। क्यों? सर 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ALP इज इक्वल टू एंगल BLP। सर बिकॉज़ L is the perpendicular। ठीक है, तो भाई कौन सा क्राइटेरिया लगा ये बताओ?
साइड SAS लग गया, तो ट्राइंगल APL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPL बाई SAS, करेक्ट। तो फिर बाई CPCT से क्या कर देंगे, AP इक्वल टू, है ना, तो बाई CPCT से कर दिया हमने AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, यहां तक रहने देते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलो।